हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4B का 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 में है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें आपको सभी रेशनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, मतलब कि घटते क्रम में सजाना है। और घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा रेशनल नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ठीक है, तो पहले में देखिए, इसमें न तो किसी का न्यूमरेटर सेम है और न ही किसी का डिनोमिनेटर सेम है। सबका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग है। अगर सेम रहता तो देख के पता कर पाते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं रहता है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सबको सेम कर लेते हैं। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। और ये जो नीचे माइनस दिया हुआ है वो ऑटोमेटिक ही ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता। ठीक है, तो माइनस को हटा देंगे, ये ऊपर चला जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 5, 10, 15 और 30। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने पर जो आएगा वही नंबर डिनोमिनेटर में सब में होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, 5, 10, 15, 30 का। तो देखिए 5, 10, 15 और 30। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 2 से लग जाएगा, कम से कम 2 नंबर लगना चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर 2 हुआ और इससे 2 नंबर लग जाएगा 10 और 30। तो 2 से लगा रहे हैं तो 5 को ऐसे उतार देंगे, जो नहीं लगने वाला होगा उसको ऐसे उतार देंगे। 10 कट जाएगा 5 बार में, फिर 15 को ऐसे उतार देंगे, 30 कट जाएगा 15 बार में। अब 3 से लग जाएगा 5 बार में, फिर ये भी 5 बार में। अब 5 से लग जाएगा 1 बार में सब। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिस से लगाया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 3 × 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो एलसीएम 30 आ गया, मतलब कि डिनोमिनेटर में 30 लाना है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, पहला है आपका -2/5। तो -2/5 है और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 30 आएगा। तो जिससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से कर देंगे तो हो गया -12/30। फिर है 7/-10। तो माइनस तो ऊपर चला जाएगा, तो -7/10 हो जाएगा। तो 10 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 3 से करेंगे तो ऊपर में भी 3 से किए तो -21/30। अब है -11/15, -11/15। तो 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 30 आएगा। तो मल्टीप्लाई कर दिए तो -22/30। फिर है 19/-30। तो माइनस तो ऊपर चला जाएगा, तो -19/30। इसमें पहले से ही 30 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 ही रह जाएगा, -19/30। अब देखिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो ये जो नंबर है सब माइनस में है, और माइनस में क्या होता है कि जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर सबसे छोटा होगा, और जो नंबर सबसे छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। और सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो सबसे छोटा ये है, 12 है, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा। तो पहले इसको लिखेंगे -12/30। अब इसको तो हटा देंगे। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा ये 19, क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो -19/30। फिर इन दोनों में कौन हो जाएगा बड़ा, तो बड़ा हो जाएगा ये, क्योंकि ये छोटा है, तो -21/30। फिर उसके बाद -22/30। अब इसका ओरिजिनल वाला रेशनल नंबर लिख देते हैं, ये तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो -12/30 का ओरिजिनल है -2/5। ठीक है।
फिर -19/30 है, ये तो खुद ही ओरिजिनल है, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है। फिर -21 है तो -7/10। फिर -22 है तो इसका है -11/15। तो ये हो गया घटते क्रम में, ठीक है। अब दूसरा में देखते हैं। -2 नीचे कुछ नहीं मतलब कि 1 है। फिर -13/6, 8/-3, तो माइनस ऊपर चला जाएगा 1/3। तो डिनोमीटर का एलसीएम निकाल लेंगे। तो डिनोमीटर में क्या क्या हो गया 1633, तो 1 को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 का कोई मतलब है नहीं। 633 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 633 इसका एलसीएम निकालेंगे तो किससे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 2 से 6 कट जाने वाला है, लेकिन कम से कम 2 नंबर कटने वाला होगा, उसी से लगाएंगे। तो 3 से 2 नंबर कट जाने वाला है, ये दोनों, ये 6 भी कट जाएगा। 3 2 6 1 1, ठीक है। अब तो ये 2 बच गया, एक ही नंबर बचा हुआ है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 2 हो गया 6, एलसीएम आ गया 6, मतलब कि डिनोमीटर में 6 लाना है। तो पहला है -2, तो -2 नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब डिनोमीटर में लाना है 6, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से करेंगे। तो ऊपर भी 6 से किए तो -12/6। फिर उसके बाद है -13/6, तो -13/6 पहले से ही 6 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 ही रह जाएगा। फिर उसके बाद है 8/-3, तो 8/-3 तो माइनस ऊपर चला जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -16/6। फिर है 1/3, तो 1/3 × 2, 2/6 हो गया। तो अब देखिए 3 जो है ये तीनों, ये माइनस में है और ये एक प्लस में है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि घटते क्रम, और घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं। तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये तीनों तो माइनस में है, तो 2/6 हो जाएगा पहले। फिर उसके बाद इन तीनों में चेक करेंगे सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो सबसे छोटा 12 है, तो ये हो जाएगा -12/6। फिर इन दोनों में छोटा ये है, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो -13/6। फिर इसके बाद ये बच गया -16/6। अब इसका ओरिजिनल वाला रेशनल नंबर लिख देते हैं। तो 2/6, तो इसका ओरिजिनल है 1/3। फिर -12/6 का है -2, -13/6 का -13/6 ही है। फिर -16/6 का है -8/3। ये हो गया घटते क्रम में, ठीक है। फिर 3 में है -4/9, 5/-12, तो माइनस ऊपर चला जाएगा। -7/18, 2/-3, तो इसमें -2/3 हो जाएगा। तो डिनोमीटर में क्या क्या हो गया 9 12 18 3। तो इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 9 12 18 3, 9 12 18 3 इसका एलसीएम हो जाएगा। किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से 2 नंबर कट जाने वाला है, 12 और 18। तो 9 को ऐसे उतार देंगे, 6 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 बार में 18, 3 का 3। अब 3 से लगाएंगे, 3 बार में कट जाएगा 9, 2 बार में, ये 3 बार में, ये 1 बार में। अब किससे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 1 2 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। एलसीएम आ गया 36, मतलब कि डिनोमीटर में 36 लाना है। तो पहला है -4/9। 36 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो 4 से करेंगे, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। तो -16/36। फिर है 5/-12, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -5/12। 3 से करेंगे नीचे,
तब जाकर 36 आएगा, तो ऊपर भी 3 से किए तो -15/36, फिर है 7 और 18, तो -7 है 18, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 में? 2 से करेंगे, तो ऊपर भी 2 से किए तो -14/36, फिर है 2/-3, तो माइनस ऊपर चला जाएगा। 36 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से करेंगे, ऊपर भी 12 से किए तो -24/36, तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है। और देखिए सब माइनस में है, तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन होगा? जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये सब माइनस में है, माइनस में उल्टा हो जाता है। तो सबसे छोटा 14 है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो पहले इसको लिखेंगे -14/36, फिर इन तीनों में सबसे छोटा हो गया -15/36, फिर इन दोनों में छोटा है 16, तो -16/36, फिर है -24/36। अब इसका ओरिजिनल वाला रेशनल नंबर लिख देंगे, तो -14/36 किसके इक्विवेलेंट है? -7/18, फिर -15 है तो इसका हो जाएगा -5/12, फिर -16 है तो ये हो जाएगा -4/9, फिर -24 है तो ये हो जाएगा -2/3, तो ये हो गया घटते क्रम में। फिर 4 में देखिए 17/-30, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, फिर 11/-15, -7/10 और 3/5 है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, तो डिनोमिनेटर में है 30, 15, 10 और 5, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं 30, 15, 10 और 5, तो किससे लग जाएगा? 2 से लग जाएगा, 30 कट जाएगा 15 बार में, इसको ऐसे उतार देंगे 5 और 5, अब 3 से लग जाएगा 5 बार में 5, 5, अब 1 से लग जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3 × 5, 5 या 15, 15 दूना 30, एलसीएम आ गया 30, मतलब कि डिनोमिनेटर में 30 लाना है। तो पहला है 17/-30, तो -17 हो जाएगा, नीचे में पहले से ही 30 है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -17/30 हो गया। फिर है 11/-15, तो -11/15, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -22/30, फिर है -7/10, तो -7/10 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो -21/30, फिर है 3/5, तो 3/5 है तो 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसको घटते क्रम में लिखेंगे, घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना होगा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 18/30, क्योंकि ये प्लस में है और ये तीनों माइनस में है, तो प्लस वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, तो 18/30 हो गया। फिर उसके बाद इन तीनों में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि माइनस में उल्टा हो जाता है, तो सबसे छोटा है 17, तो ये हो जाएगा बड़ा, तो -17/30, फिर इन दोनों में बड़ा हो जाएगा ये 21, क्योंकि ये छोटा है 21/30, फिर -22/30। अब इसका ओरिजिनल रेशनल नंबर लिखेंगे, तो 18/30 तो ओरिजिनल ही है, फिर है -17/30, इसका है ये भी ओरिजिनल ही है, फिर है -21, तो इसका है -7/10, फिर -22, तो इसका है -11/15, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।